वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रजिंग भाई राहुल सर। जैसा कि टॉपिक हमारा चल रहा था काउंटिंग ऑफ फिगर और उसी में आज नेक्स्ट करेंगे। तो देखिएगा काउंटिंग ऑफ फिगर की मैं बात करता हूँ तो जो कॉन्सेप्ट हो चुके थे फिर से मैं एक बार रिकैप करता हूँ क्या कॉन्सेप्ट हो गया। तो देखिएगा भैया टॉपिक तो हमारा काउंटिंग ऑफ फिगर और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एसएससी एंड रेलवे के लिए। बैंकिंग में क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। अभी आपने जो लेटेस्ट फॉर्म चल रहा है रेलवे ग्रुप डी का हो गया, एनटीपीसी एग्जाम आने वाला है ना, तो इसमें ये फिक्स मानिएगा ये क्वेश्चन से शुरू रहेगा। ठीक है, तो देखो भैया इसमें क्या है कॉन्सेप्ट सीखा था आपने फर्स्ट टाइप में आपने पढ़ा था। यहाँ पे बात करते हैं यदि आपने पढ़ा था स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर कैसे फाइंड करते थे, स्क्वायर बेस प्लस बनाया स्क्वायर और देखो यहाँ से पूछा जाएगा कि कितने स्क्वायर्स बनने हैं यहाँ पे, तो कैसे करते थे 1 2 3 4 और ये बारे का 5, लेकिन 1 2 1 2 तो क्या होता था यहाँ पे रो और कॉलम के लास्ट नंबर को देखते थे क्या दिया 2 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 2 2 जा 4 आया, फिर 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 1 into 1 कितना आया 1, दोनों को ऐड कर देंगे है ना। क्यों अभी और नीचे जाएंगे तो 0 आएगा into 0 कितना आया 0 ऐड करो 5 आया। ठीक है, या इसी 2 2 को ले लिया भैया 2 2 जा 4 आया, क्या बचा 1 1 1 जा 1 आपस में ऐड कर दिया 5। ये आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ठीक है, यदि कोई बड़ा सा स्क्वायर बन जाता है तो उसमें देखिए भैया जैसे मान लो ये बन गया भैया, ये बन गया तो 1 2 3 4 2 3। अब देखो यहां से लास्ट में रो में चाहिए क्या है 3, यहाँ पे लास्ट में क्या है 3। अब क्या हो जाएगा 3 into 3 कितना हुआ 9 हुआ, 2 into 2 कितना हुआ 4 हुआ, बचा 1 1 into 1 कितना हो गया 1, आपस में ऐड कर देंगे कितना आएगा 14 इज द राइट आंसर। ऐसे आपने स्क्वायर्स निकाले है ना। इसके मैं बात करता हूँ तो फिर आपने क्या देखा कभी जब स्क्वायर फाइंड कर लिया फिर उसके बाद में क्या देखा आपने, फिर आपने देखा कि स्क्वायर के बाद बात करते हैं रेक्टेंगल की बात करते हैं कि भैया बताइए इसमें कितने रेक्टेंगल हैं। रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट क्या था, देखो भैया जो क्या है एवरी जो स्क्वायर होगा ये क्या होगा रेक्टेंगल होगा, बट एरी स्क्वायर इज नॉट सॉरी एरी रेक्टेंगल इज नॉट स्क्वायर है ना। स्क्वायर होगा ये रेक्टेंगल तो होगा लेकिन यहाँ पे जो एरी रेक्टेंगल होगा ये स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो देखो भैया अब यहाँ से क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है, नंबरिंग करें 1 2 3 फिर से आइए 1 2 3, यहाँ पे क्या है लास्ट में 3, यहाँ पे भी क्या है 3, लेकिन इससे कॉन्सेप्ट क्या होता है सम ऑफ रो इनटू सम ऑफ कॉलम, सम ऑफ रो इनटू सम ऑफ कॉलम। सम ऑफ रो में कितना है 1 + 2 + 3, कॉलम में कितना है 1 + 2 + 3, ऐड कर लो 3 2 + 5 5 1 6 कितना है 6 into 6 कितना आंसर है 36 इज द राइट आंसर। ये क्या किया आपने ये रेक्टेंगल फाइंड किया। कैसे रेक्टेंगल कॉन्सेप्ट क्या होता है भैया, ये रेक्टेंगल आपने फाइंड किया यहाँ पे सम ऑफ रो इनटू सम ऑफ कॉलम, तो सम ऑफ रो 6 6 और 6 इसमें कितना है 36 है ना। अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है क्या, यदि वो पूछता है भैया इसमें टोटल स्क्वायर टोटल रेक्टेंगल और एक पूछता भी है ओनली रेक्टेंगल, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अब देखो यहाँ पे जब ओनली रेक्टेंगल की बात करेगा तो पहले इसके स्क्वायर फाइंड करेंगे और टोटल में इसको माइनस कर देंगे। अब स्क्वायर फाइंड कर लो कितना है, स्क्वायर कॉन्सेप्ट क्या था 3 3 भी 3 इज 9 2 2 जा 4 1 1 जा 1 कितना आया 14। अब ये टोटल स्क्वायर आ गया था, लेकिन टोटल रेक्टेंगल भी क्या करता है, टोटल रेक्टेंगल हमारे पास कितने हैं 36। अब मुझे निकालना है क्या ओनली रेक्टेंगल्स फाइंड करना है, तो ओनली रेक्टेंगल्स फाइंड करना है। ओनली रेक्टेंगल क्या करते हैं टोटल में से माइनस करते हैं कितना, टोटल में माइनस करते हैं आपका टोटल स्क्वायर माइनस करते हैं स्क्वायर, यहाँ से रेक्टेंगल कितना था 36 कितना था 14 माइनस कर दो कितना आएगा 22 इज द राइट आंसर। ये कॉन्सेप्ट है इसका। 3 टाइप से क्वेश्चन पूछता है। फर्स्ट पूछता है बताइए भैया इसमें स्क्वायर टोटल कितने बनेंगे, सेकंड टाइप पूछेगा बताइए इसमें टोटल रेक्टेंगल्स कितने आएंगे, थर्ड पूछेगा ओनली रेक्टेंगल कितने आएंगे है ना। तो तीन टाइप से क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद हमने कॉन्सेप्ट सीखा था कौन सा उसका ट्रायंगल का,
ट्रायंगल के कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, कई सारे क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है, कई सारे कॉन्सेप्ट भी होते हैं। तो देखो भैया कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं ट्रायंगल में। ट्रायंगल फिर आपने देखा था भैया क्या इस प्रकार से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना। तो कितने ट्रायंगल बन रहे हैं आपको 1 2 बाहर का 3, इस प्रकार से बन गया। तो भैया क्या होगा, या इस प्रकार से कर दिया यहाँ पे, तो कितने रेक्टेंगल्स आएंगे 1 2 3, क्या बना ये 1 2 3, 1 प्लस का 2 प्लस का 3 कितना हो गया 3 2 5 1 6, आपस में ऐड कर देते हैं 1 2 3 1 प्लस 2 प्लस 3 6, इसी प्रकार से 1 2 3 4 आपस में ऐड कर दो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो गया 4 3 7 7 2 9 1 10 इज द राइट आंसर। क्लियर। लेकिन जब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं क्या, अब उसने इस प्रकार से पूछ दिया तो क्या आंसर आएगा, तो आंसर चेंज हो जाएगा, आंसर चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा वो देखिए। अब यहाँ पे बेसिक तो आपको ये दे रखा है, दूसरा बेस क्या है ये भी है, तो 1 2 3 4 इनको सब कर दो भैया, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। इसका आंसर कितना होगा 10, यहाँ से 10 टोटल मिला कितना हो गया 10 प्लस 10 कितना हो गया 20 इज द राइट आंसर। क्लोज में है ना। ऐसे इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं आपके ट्रायंगल्स में। अब देखो इसकी और बात करते हैं। यदि यहां से इस प्रकार से पूछ रहे हैं, ये आपसे ऐसे कर दिया, तो भैया बताइए कितने ट्रायंगल्स हैं इसमें, है ना। तो कितने ट्रायंगल्स हैं, सेम कॉन्सेप्ट। जब भी ऐसे क्वेश्चंस हो तो क्या करेंगे, उनको हम पीसेस में टुकड़ों में सॉल्व करेंगे। आप देखो अब इसको भूल जाइए, इस वाले पार्ट को भूल जाइए, सिर्फ इसको सॉल्व करें। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको बेस पर ट्रायंगल रखा है, ये सीधा रखा है, इसको ऐसे रखा है, कोई बात नहीं। करेंगे क्या 1 2 3 4 5 कितना हो गया 5 4 5 4 9 9 3 12 2 कितना है 14 प्लस 1 15। इस वाले पार्ट में कितना बने 15 बन गए। अब आते हैं इसकी बात करते हैं। अब देखिए ट्रायंगल रखा हुआ है, तो यहाँ से भी कितना बन जाएगा 2 3 4 5 15 बन जाएगा, टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा 30 इज द राइट आंसर, है ना। इस टाइप से आपने पढ़ा था। इसके बाद में देखो भैया नेक्स्ट क्या टाइप का है, क्या कॉन्सेप्ट है ट्रायंगल्स में। इसके बाद ये इस प्रकार से बन जाता है, पूछेगा भैया बताइए इसमें कितने ट्रायंगल्स है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आंसर क्या आ गया 8 इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी में 9 भी देगा, सी भी 10 देगा, 11 देगा। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है 1 2 3 4 और लास्ट में जो है उसका डबल कर दो, 4 2 जा 8। ऐसा कब करते हैं जब ये डायगोनली आपस में दूसरे को कट कर रहा हूं, है ना। यदि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया गया तो क्या होगा, यदि ऐसे पूछ दिया गया भैया यहाँ पे, अब देखो अब आंसर कितना आ गया भाई 1 2 3 4 4 डबल 8, ये तो 8 हो गया 1 9 9 और कितना होगा 10। क्या इससे कोई ट्रायंगल बनेगा, कोई ट्रायंगल नहीं बनना इससे, है ना। तो क्या बनेगा 8 प्लस 2 कितना बनेगा 10 हो जाएगा। लेकिन भैया इसमें एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे। क्या ये इस प्रकार से पूछेगा तो क्या होगा, यदि इस प्रकार से पूछता है ऐसे करके देगा भैया, यहाँ से ये इस प्रकार से बना दिया, अब आपका आंसर चेंज हो जाएगा। अब कितने हो जाएंगे, या भैया इस प्रकार से कर दिया उसने, पहले इतना ही करो, कितना हुआ भैया 1 2 3 4 5 6 6 डबल 12 हो गए, है ना। 12 हुआ। और देखो यहाँ से बनना है कौन सा, ये इस प्रकार से बना, ये वाला डिजिट काउंट हो गया 12, तो यहाँ से बनना है। अब इसकी बात करते हैं 1 2 3 1 2 3 हो गए। लेकिन ध्यान दो एक ये वाला बन गया भैया ट्रायंगल, एक ये बन रहा है तो +2, एक भी यहाँ से ट्रायंगल बनना है, एक यहाँ से ट्रायंगल बनना है तो +2 कितना हुआ 5, कितना हुआ 5 और 5 यहाँ पे कितना आया था 6 डबल 20 टोटल कितना है 24, ठीक है। तो कितना बन जाएगा भैया 5 5 10 10 प्लस 12 कितना बन जाएगा 12 और कितना हो जाएगा 24 22 10 और 12 कितना हो गया 24। क्यों यहाँ से तो उसको काउंट ही कर लिया भाई, इसको काउंट कर लिया, इसको काउंट कर लिया, तो क्या बनेगा 22।
इस प्रकार से इसके सारे कॉन्सेप्ट रेक्टेंगल्स के रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए। फिर इसके बाद देखो भैया रेक्टेंगल्स के बाद में आपके आता है एक इसका भी कॉन्सेप्ट बताया था, है ना, कि इस प्रकार से है और ये ऐसे बन गया, ऐसे आ गया। ये इस प्रकार से क्वेश्चन बनना है ना। तो देखो 1 इस पीस में कितना है, 1 है, 1 2 3 है, 1 2 3 4, एक लाइन यहाँ से भी है ना, कितने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं 7। अब ये इसमें टेंगल्स कितने टेंगल्स हैं, तो क्या करते थे सबको ऐड करते हैं, कुल भी कितना आएगा 7 आ रहा है ना, 7 5 12, 12 3 15 51 16 और 16 का डबल कर दो, माइनस में 5 कर दो, कितना आएगा 32 माइनस 5 कितना है 27 इज द राइट आंसर। कितना आएगा 27। लेकिन इसके कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है, यदि n इवन है तो एक फॉर्मूला लगेगा, n ऑड है तो भी फॉर्मूला लगेगा। ये क्या होता है, बेस लाइन होती है, n क्या होता है, बेस लाइन होती है, 1 2 3 4, है ना, इस प्रकार से। तो देखो भैया यहाँ पे n क्या है, 1 2 3 4, 4 है, 4 लाइन था ये, तो एक फॉर्मूला क्या था 1/2 n plus 2 n plus 1 2n plus 1 अपॉन 8 बनता था, और एक में क्या होता था 1/8, और यहाँ पे n plus 1 2n plus 1 minus 1, इस प्रकार से सॉल्व होता था, है ना। तो इस टाइप के कई सारे टेंडेंस के इसके कॉन्सेप्ट हैं, है ना। अब भैया देखो इसके बाद बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सर्कल की बात करते हैं। सर्कल की बात करते हैं, सर्कल कैसे फाइंड करते हैं। यदि सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल कैसे फाइंड करते हैं, देखो आपसे पूछ रहा है, बताइए इसमें कितने सर्कल हैं, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ सर्कल। इस फिगर में कितने सर्कल है काउंट करने, है ना। तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा बेसिक, इसका बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट होते हैं। क्या 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 4 5 यहाँ से 5 यहाँ से 4 1 2 3 4, कितना आया 4 1 2 3 है, कितना आया 3, ऐड कर दो 5 4 9 9 9 4, कितना आया 5 4 9 9 4 13 13 3 16। फिर देखो ये तो आंसर में ऑप्शन में क्या मिलेगा आपको, ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन ए में यहाँ पे 16 17 18 19, है ना। तो यहाँ पे जो सर्कल बनना है कितने बनना है, यहाँ से आपने क्या काउंट किया, आपने किया अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। इस प्रकार के सर्कल से सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, है ना। तो उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ रहे होंगे, है ना। आइए अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।